दोस्तों अगर आपको भी TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मिला है तो इस वीडियो में प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं कि कितना देर पहले तक कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकता है। देखिए ये चीज को समझने के लिए हमें इंडियन रेलवे का पूरे वेटिंग सिस्टम को समझना होगा, जो कि खास करके यहाँ पे 4 प्रकार के वेटिंग लिस्ट का आपको ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें आ जाता है GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, फिर आता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तीसरा आ जाता है PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट और चौथा आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। पहले हम ये समझेंगे कि ये चारों किस सिचुएशन में अलग अलग हमें वेटिंग का प्रकार मिलता है, और जब हम ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कितना दिन पहले या कितना देर पहले तक कौन सा वेटिंग हमारा कंफर्म हो जाएगा। ये जितने भी बात करने वाला हूं प्रूफ के साथ बात करूंगा। बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और कंप्यूटर के ऊपर एक ग्राफिक के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों, बेहतर समझ के लिए एक काफी तगड़ा बिजी रूट में ले लिया हूं। ट्रेन जो है अमृतसर से चल के समस्तीपुर तक जाता है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार 5 स्टेट को ये ट्रेन कनेक्ट कर रहा है, जिस वजह से काफी तगड़ा बिजी रूट है। तो यहाँ पे समझना काफी आसान रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने GNWL, RLWL, PQWL और TQWL सारे वेटिंग के प्रकार हमने ले लिए हैं। अगर आपको किसी एक के बारे में भी समझना हो ना तो भी आपको सारे समझना पड़ेगा आगे पीछे का, तभी आपके पकड़ में सब कुछ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं GNWL से। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये आखिर मिलता कब है, और ये जब आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसका कंफर्मेशन चांसेस क्या है। तो देखिए GNWL का मतलब होता है जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये आपको कब मिलता है? तो जब आप लंबे दूरी के लिए ट्रेन टिकट को बुक करते हैं, जैसे कि मान के चलो ट्रेन अमृतसर से समस्तीपुर जा रहा है, तो आप जहां से ट्रेन खुला उससे 1-2 स्टेशन आगे पीछे से लंबे दूरी के लिए बुक कर रहे हो, जैसे कि अमृतसर से समस्तीपुर के लिए बुक कर रहे हो या जालंधर से हाजीपुर के लिए बुक कर रहे हो, तो लंबे दूरी के लिए बुक करेंगे तो GNWL मिलेगा। अब आंसर भी यहीं पे छुपा हुआ है कि कितना वेटिंग तक कंफर्म हो सकता है या कंफर्मेशन चांसेस क्या है। अब देखो, लंबे दूरी के लिए बुक कर रहे हैं तो सरकार के जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है, जिस वजह से सरकार अभी इसके ऊपर ध्यान देगा, यानी कि सबसे ज्यादा GNWL के ऊपर ध्यान देगा कि ये सीट कंफर्म हो जाए तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आगे का देखो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगला आ जाता है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन का मतलब होता है कि ट्रेन अपना लंबा दूरी तो तय कर ही रहा है, लेकिन आप कहीं बीच में चल रहे हो और कहीं बीच में उतर रहे हो। ठीक है, मान के चलो आप गोरखपुर में चढ़े, आप हाजीपुर में उतर गए, तो आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टिकट बुक कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में मिलेगा आपको RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो आप खुद ही बताओ, सरकार उसको पहले सीट कंफर्म करेगा ना जो लंबे दूरी के लिए ज्यादा पैसा देकर के सीट लिया है, तो जिस वजह से GNWL से कम कंफर्मेशन चांसेस रहते हैं RLWL का। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं PQWL के ऊपर, पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। आपने सुना होगा कि भाई आगे पीछे से चेक कर लो, क्या पता सीट खाली मिल जाए। तो आखिर ये सीट आता कहां से है? मान के चलो ट्रेन जो है अमृतसर से समस्तीपुर 300 सीट के साथ चला है, और 300 के 300 आपको वेटिंग दिखा रहे हैं, सीट खत्म हो चुका है, वेटिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई लुधियाना से चेक करो या दिल्ली से चेक करो तो सीट खाली मिल सकता है, तो आखिर ये बीच में सीट आता कहाँ है? तो ये आता है स्पेशल कोटा से, वो उसे हम कहते हैं पुलेट कोटा। ये खास कोटा किसी खास बड़े स्टेशन को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जो है काफी तगड़ा बिजी रूट का जंक्शन है। जंक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो स्टेशन है 2 या 2 से अधिक अलग अलग रूट को कनेक्ट करता हो, उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो किसी खास ट्रेन को किसी खास स्टेशन के ऊपर पुलेट कोटा यानी कि स्पेशल कोटा में सीट अलॉट किए जाते हैं। यानी कि ये ट्रेन पीछे से 300 सीट के साथ चल रहा है, लेकिन दिल्ली से अगर कोई टिकट बुक करेगा तो उसके लिए 80 सीट खाली मिलेगा। ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये जो सीट का क्वांटिटी है ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, अगर कोई दिल्ली से टिकट बुक करता है तो उसके लिए 80 सीट खाली है। अब बात करते हैं वेटिंग और कंफर्मेशन के बारे में, यानी कि PQWL का वेटिंग और कंफर्मेशन के बारे में। तो अब मान के चलो किसी ने यहां से दिल्ली से आगे के लिए बुक किया, तो इसको PQWL वेटिंग नंबर 1 मिल गया। अगर सीट खत्म हो चुका है, ये 80 सीट अगर बुक हो चुका है तो PQWL 1 मिलेगा। तो अब ये PQWL का कंफर्मेशन चांसेस समझते हैं। देखो, इस 80 में से कोई एक अगर कंफर्म टिकट को कैंसिल करता है, तब जाकर के जिसका वेटिंग नंबर 1 होगा PQWL में, वो जाकर के यहाँ पे सीट कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप कहोगे कि भाई इस 80 के अलावा पीछे भी अगर इतना वेटिंग चल रहा है, इधर भी अगर किसी का कंफर्म होता है, एक वेटिंग कम होता है या वेटिंग सारे खत्म हो जाते हैं, तो क्या ये इधर कंफर्म होगा? तो बहुत ही कम चांसेस है इधर कंफर्म होने के, क्योंकि दोस्तों अगेन बात वही आ जाता है, सरकार उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा जो पैसा ज्यादा दिया है। ठीक है, तो जिस वजह से मैं तो कहूंगा PQWL तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी 15 दिन पहले अगर आपने PQWL 1 नंबर लिया है तो भी वो वेटिंग ही रह जाता है, ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है।
तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, सॉल्यूशन तो हम देखेंगे, उससे पहले एक और वेटिंग का प्रकार रह गया TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि आखिर ये किस सिचुएशन में कौन सा वेटिंग हमें दिया जाता है। ठीक है, तो TQWL जो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल ही तत्काल कोटा में आ जाता है। ये सब जो है नॉर्मल कोटा में है, यानी कि किसी टिकट का दाम अगर नॉर्मल में 590 रुपया है ना, तो इधर का जितने भी सीट है ये 590 रुपये में ही मिलेंगे, चाहे वेटिंग मिले या कंफर्म मिले। लेकिन तत्काल में क्या है, 590 का जो टिकट है, चाहे आपको कंफर्म मिले या वेटिंग मिले, 650 रुपये का मिलेगा। कहने का मतलब है तत्काल का जो किराया है वो अलग हो जाते हैं, तो इसका जो फंडा है कंफर्मेशन का वो भी बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट में कंफर्मेशन की अगर मैं बात करूं, मान के चलो 100 सीट तत्काल में था, तो 100 में 100 सारे खत्म हो गए, उसके बाद 1 2 3 4 वेटिंग मिला, तो अब इसका कंफर्म कब होगा? तो जब इस 100 में से कोई कंफर्म वाला कोई कैंसिल करेगा, तब आपका तत्काल कोटा वाला वेटिंग कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जब आप तत्काल बुक करोगे सुबह 10 बजे या 11 बजे, वेटिंग मिलेगा 15, 20, 30 और शाम तक आप देखोगे वो वेटिंग 5 पे आ जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, सुबह से शाम तक 5 आ गया है, अब 1 2 घंटे में चार्ट निकलेगा तो ये 5 से 0 हो जाएगा, बल्कि ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे का फंडा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान के चलो किसी का 1 नंबर वेटिंग मिला और किसी का 15 नंबर वेटिंग मिला, बीच का जो 14 आदमी है, ये सारे के सारे मान के चलो 10 लोगों ने टिकट कैंसिल कर लिया। कैंसिल कौन किया? जिसका वेटिंग था। तो ये 15 वाला क्या सोच रहा है कि भाई मेरा शाम तक 5 हो गया है, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल हो नहीं रहा है। कंफर्म वाला तो कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा है, सब वेटिंग वाला कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जिनको अर्जेंट में जाना है किसी और मेथड से वो चले गए, अब 60 रुपए चार्जेस काट करके उनको वापस मिल जाएगा, वो कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, तत्काल में सेकंड सबसे बड़ा लोचा ये है कि कंफर्म सीट को अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको मिलेगा 0 रिफंड, 1 भी रुपया आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, सारे पैसा आपको पानी में चल जाएंगे। अब जिनको ये बात पता है कि हमें रिफंड नहीं मिलेगा, उनको अगर नहीं भी जाना है तो भी वो टिकट को कैंसिल करते ही नहीं है, जिस वजह से TQWL का जो कंफर्मेशन है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, लगभग नामुमकिन के बराबर। अब तक हमने प्रॉब्लम समझा, अब सॉल्यूशन समझते हैं। देखो, मैं हमेशा कहूंगा कोशिश करो GNWL लेने का। ये सारे वेटिंग को आप छोड़ दो, तो आप कहोगे कि भाई मुझे अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करना है तो मुझे तो RLWL मिलेगा, GNWL हम कैसे लेंगे? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, भले ही आपको लुधियाना से दिल्ली के लिए जाना है, लेकिन आप क्या करोगे, आप बुक करोगे जहां से ट्रेन चलता है वहां से दिल्ली के लिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि पीछे से बुक कर रहे हो, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और बोर्डिंग स्टेशन वो सेलेक्ट करना है जहां पे आपको बैठना है। तो इससे क्या होगा, आपको मिलेगा GNWL। और अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि सबसे ज्यादा कंफर्मेशन चांसेस GNWL का है, तो आप फायदे में रहोगे, GNWL जल्दी कंफर्म हो जाते हैं। अब रही बात की अगर कोई PNR आपके पास है, बुक हो चुका है टिकट, तो उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसे कुछ भी मॉडिफाई नहीं करवा सकते हो। बस एक ही लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके जान पहचान में कोई MP MLA है तो उनके ऑफिशियल ईमेल ID से रेलवे को मेल करा करके उनके स्पेशल कोटा में आप अपना PNR कंफर्म करवा सकते हो, जो कि ये जो फीचर्स है वो लगभग 100% जो है हम लोगों के लिए कोई काम का है नहीं। अगर कोई MP MLA का खास आदमी ये वीडियो देख रहा है तो सिर्फ उनके लिए ये फायदा हो सकता है, जो कि रेलवे का ऑफिशियल और लीगल तरीका है ये। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आए होंगे। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।